हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेटा नॉलेज। मेटा नॉलेज में हम सीडीपी की कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। ये थ्योरीज आपके सीटेट, पीआरटी, डीट्रिपल एसबी, रीट, यूपीटेट और सुपरटेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कुछ फेमस एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के नाम यहाँ मेंशन हैं। इयन थॉर्नडाइक, जिनकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। बीएफ स्किनर की इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। लेव वाइगोस्ट की अब्राहम मास्लो और बेंजामिन ब्लूम की ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज का टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये जीन पियाजे ने दी थी। जीन पियाजे एक स्विस एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, यानी वो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे और वो सेकंड मोस्ट फेमस साइकोलॉजिस्ट थे बीएफ स्किनर के बाद 20th सेंचुरी। इन्होंने जो प्रोसेस ऑफ नॉलेज फॉर्मेशन बताया है उसके कुछ पॉइंट इस तरह से हैं, जैसा आपके सामने स्क्रीन पर हैं: स्कीमा, एसिसिमुलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। स्कीमा क्या है? स्कीमा इज एन इनिशियल इमेज दैट माइंड क्रिएट्स अबाउट समथिंग। मतलब यहाँ हम बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो सभी एग्जाम्पल उन्हीं पर बेस्ड होंगे। जैसे बच्चे को कोई चीज़ दिखाई जाए या बच्चा किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम देखता है तो बच्चा उससे जो अपने माइंड में इमेज बनाता है तो वो इमेज स्कीमा कहलाती है। जैसे बच्चे ने फर्स्ट टाइम बिल्ली को देखा और हमने उसे बताया कि बेटा ये बिल्ली है, ये कैट है, तो बच्चे के माइंड में उस कैट की एक इमेज बनेगी जिससे बच्चा उसे नेक्स्ट टाइम जब वो बिल्ली देखेगा तो वो बोलेगा कि ये कैट है, या वो कैट बोलेगा उसे। तो जैसा भी आपने सिखाया होगा वो सेम चीज़ दोबारा देखने पर एकदम बता देगा। तो जो फर्स्ट इमेज है वो कहलाती है स्कीमा। जो किसी भी चीज़ की जो फर्स्ट इमेज माइंड पर बनती है वो है स्कीमा। उसके बाद जो फर्स्ट रेस्पॉन्स है, जो फर्स्ट रेस्पॉन्स होगा नेक्स्ट टाइम उसको देखने पर, तो वो है एसिसिमुलेशन, कि बच्चे ने आप पहचान लिया कि ये बिल्ली है तो उसने बता दिया कि ये बिल्ली है। इसके बाद है एकोमोडेशन। अब बच्चे ने बिल्ली जैसी ही कोई दूसरी चीज़ देखी, मान लीजिए कोई पपी देखा जो बिल्ली जैसा है, जो कैट जैसा है, तो अब वो उसे भी कैट बोलेगा। फिर आप बताएंगे कि ये कैट नहीं है, ये पपी है। तो उसके माइंड में वो जो कैट की इमेज है वो मॉडिफाई होगी या फिर एक नई इमेज बनेगी पपी के लिए। तो ये इमेज मॉडिफाई होना और एक नई इमेज बनना, नया स्कीमा बनना, ये कहलाता है एकोमोडेशन। और उस पुरानी इमेज और नई इमेज में जो बैलेंसिंग है वो कहलाती है इक्विलिब्रेशन। तो इस तरह से आप समझ गए कि स्कीमा क्या है: फर्स्ट इमेज, एसिसिमुलेशन, फर्स्ट रेस्पॉन्स, एकोमोडेशन, मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग स्कीमा और फॉर्म एन एंटायरली न्यू स्कीमा। और इक्विलिब्रेशन क्या है? कि बैलेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कीमा एंड न्यू स्कीमा। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं: सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल, और इस सेकेंड स्टेज को इन्होंने 2 पार्ट में बांटा है: प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज 2 से 4 साल और इंट्यूटिव स्टेज 4 से 7 साल। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जैसे हमारी सेकेंड थी प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल, और फोर्थ और लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 16 साल। कहीं आप 11 से 15 साल देखेंगे, लेकिन एग्जैक्टली ये है कि 11
ईयर ऑनवर्ड, मतलब 11 ईयर ऑनवर्ड टिल एडल्टहुड। फर्स्ट स्टेज हम पढ़ेंगे सेंसरी मोटर स्टेज। ये 0 से 2 साल के बच्चे के लिए है। मतलब जब बच्चा 0 से 2 साल के बीच में होता है तो वो स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज कहलाती है। और इसमें बच्चा अपने सेंसेस से स्कीमा जनरेट करता है, स्कीमा बनाता है। मतलब जो भी उसको नॉलेज है वो उसके सेंसेस से होती है, जैसे आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे ये 5 सेंसेस हैं। तो बच्चा या तो देखकर या सुनकर या सूंघकर या जीभ से चखकर या टच करके कुछ सीखता है। सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका पीरियड है 2 से 7 साल। 2 से 7 साल के बच्चे इस स्टेज में होते हैं। इसमें 2 पार्ट में हम स्टडी कर सकते हैं। प्री कंसेप्चुअल स्टेज जो 2 से 4 साल के बीच के बच्चे होते हैं वो इस स्टेज में होते हैं। इसमें क्या होता है, प्री कंसेप्चुअल स्टेज में बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक का मतलब है कि जैसा बच्चा खुद सोचता है वैसा ही दूसरे को समझता है। जैसे जब बच्चा रोता है और वो कुछ अपना फेवरेट खिलौना देने पर चुप हो जाता है, तो ऐसे ही वो दूसरे बच्चे को देखता है या दूसरे अपने बड़े भाई बहन को देखता है कि अगर वो रो रहे हैं तो वो उन्हें अपना फेवरेट खिलौना देकर छुपाने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझता, वो जैसा उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वैसा ही वो दूसरे को भी समझता है। सेकंड इसमें पॉइंट है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग मीन्स इलॉजिकल रीजनिंग होती है कि जैसे दिन है तो अगर बच्चे से पूछा जाए कि दिन क्यों है तो वो बोलेगा रात नहीं है इसलिए दिन है। या उससे पूछा जाए कि रात क्यों हो गई तो बोलेगा दिन नहीं है, या सूरज नहीं है इसलिए रात हो गई। ऐसे ही नॉट एबल टू एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन, उसे चीज़ों को एग्जैक्ट पहचानने की कैपेसिटी नहीं होती है। ज़्यादातर जो सिमिलर चीज़ें हैं वो एग्जैक्टली नहीं पहचान पाता है। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेज है इसकी इंट्यूटिव स्टेज, जो 4 से 7 साल के बीच में होती है। 4 से 7 साल के बीच में बच्चा क्वेश्चन ज़्यादा करता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे जो 4 से 7 साल के बीच में है, जिनकी एज है, तो वो आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे। ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है। लेकिन इस एज में भी बच्चे को एब्सेंस ऑफ एबिलिटी टू रिवर्स होती है। मतलब उन्हें जो है एग्जैक्ट ये पहचान नहीं होती कि किसी, मान लीजिए किसी चौड़े गिलास में जो है वो 200 ml पानी है और किसी लंबे गिलास में 200 ml पानी है। पानी दोनों में बराबर है, लेकिन बच्चा क्या होगा कि लंबे गिलास वाला पानी सेलेक्ट करेगा। अगर उससे ये कहा जाए कि ज़्यादा पानी किस में है, आप वो वाला गिलास ले लीजिए, तो वो लंबे गिलास वाला पानी सेलेक्ट करेगा। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 साल का बच्चा इस स्टेज में होता है और इस स्टेज में बच्चे को कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन डेवलप हो जाता है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। जैसे अभी हमने पिछली स्टेज में पढ़ा कि उसमें इलॉजिकल थिंकिंग होती है। तो इस एज में 7 से 11 साल के बीच में बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाती है। मतलब बच्चा कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को नहीं, सिर्फ कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगता है। फोर्थ स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 से 16 साल का बच्चा इस स्टेज में होता है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। जैसे हमने पिछले स्टेज में पढ़ा कि वहाँ
ट्रांसडक्टिव रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है। इस स्टेज में ये होता है कि बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, मेटा कॉग्निशन को यूटिलाइज करने लगता है और हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग उसमें डेवलप हो जाती है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? ये जो थ्योरीज हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग पर बेस्ड होती हैं या हाइपोथेटिकल थीसिस पर बेस्ड होती हैं, जैसे डार्विन की थ्योरी है या ये सब जो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन है, ये सब जो है ये एक हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग पर बेस्ड थ्योरीज हैं। तो बच्चा इस एज में इन थ्योरीज को समझने लगता है और स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जनरलाइजेशन करने का उसमें स्किल आ जाती है। जैसे आप 11 to 16 देखकर समझ सकते हैं कि 15 या 16 ईयर्स में बच्चा 10th क्लास में होता है। तो 10th क्लास में अगर बच्चा है तो वो डार्विन की थ्योरी भी समझता है, सोलर सिस्टम भी समझता है, प्लानेट, सैटेलाइट, ये सब समझता है और मैथ्स में स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जनरलाइज भी वो कर सकता है। इसके बाद हमने एक सेकंड पॉइंट पढ़ा था, यूटिलाइज ऑफ मेटाकॉग्निशन। जैसे फिजिक्स ऑफ फिजिक्स कहलाता है मेटाफिजिक्स, नॉलेज ऑफ नॉलेज मेटा नॉलेज, ऐसे ही कॉग्निशन ऑफ कॉग्निशन कहलाता है मेटाकॉग्निशन। मतलब कि कॉग्निशन को समझने की समझ मेटाकॉग्निशन कहलाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये बताएं हमें, और हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो हम किस थ्योरी पर बनाएं ये हमें बताएं, और जो भी आपके सजेशंस हैं हमें बताएं, क्या हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।